मीडिया के साथी आज यहाँ सब आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप छोटे से नोटिस पे आप आए हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी आप लोगों की आवाज़ जो है उसको उठा रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज बुलाने का मकसद जो आज रियासत जम्मू कश्मीर में हालात हैं उनके ऊपर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के हमारा पूरा भारतवर्ष जो है तो कोविड जैसी महामारी के साथ जूझ रहा है और इसका प्रकोप जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। लेकिन इस कोविड की दूसरी लहर में जहां हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं इसकी लहर की वजह से, और इसका जो सारा जो सिस्टम है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, खासतौर पे हमारी J&K एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस कोविड महामारी से निपटने के लिए फेलियर साबित हुई। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता था कि जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो बार बार पिछले 3-4 महीने से ये बात कह रहे थे कि इंडिया में दूसरी महामारी दूसरी लहर कोविड की जो आ सकती है और वही लहर जो है जम्मू कश्मीर में भी आ सकती है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कोविड लहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और ना ही कि उन्होंने कोई एक्शन प्लान या उन्होंने कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाई कि इसके साथ हमने लड़ना कैसे है। आप देख लीजिए पिछले मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों में रेट ऑफ डेथ जो है वो सबसे ज़्यादा था। कोविड की वजह से जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हॉस्पिटल में गए हैं, जम्मू और कश्मीर पूरे में आप देख लीजिए कि जम्मू में डेथ रेट है वो ज़्यादा था, कश्मीर में कम था। वहाँ पर हालात ठीक थे, लोगों ने वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने शायद ठीक काम किया होगा, लेकिन जम्मू की हेल्थ की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बुरी तरह से फेलियर साबित हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि डायरेक्टर हेल्थ पिछले 1 महीने से ये जो महामारी है जम्मू में फैली हुई है, लेकिन पिछले 1 महीने से डायरेक्टर हेल्थ जम्मू ना हमने किसी हॉस्पिटल में टूर करते देखे हैं, ना प्रेस के नाम ब्रीफिंग करते हुए देखा है और ना ही उनको लोगों के नाम को पैगाम जारी करते हुए देखा है। मैं समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल फेलियर हो चुका है। और जहाँ तक बात थी ऑक्सीजन सिलेंडर जो लोगों को मुहैया नहीं करवा पाए, और बात वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन में हमारा जो सिस्टम है ये बिल्कुल फेलियर साबित हो चुका है। वैक्सीनेशन लगाने के लिए पहले इन्होंने 18 से 45 साल के लिए जो स्लॉट बुकिंग की इन्होंने बात की, वो किसी का भी स्लॉट जो है वो खुलता नहीं है। पहले वैक्सीनेशन जब की इन्होंने कहा कि 28 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन आपको लगेगा, उसके बाद 28 से 42 दिन चले गए, आज 84 दिन का वक्फा जो है वो वैक्सीनेशन का कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल फेलियर साबित हो चुका है। और ख़ासतौर पे LG एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिए हॉस्पिटलों में मेडिकल कॉलेज में जाइए तो वहाँ पर 50 से 60% तक की एम्प्लॉयमेंट की कमी है। वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। वही हाल सुपर स्पेशलिटी में है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, आम आदमी परेशान है, आम आदमी को ना वहाँ टाइम पर इंजेक्शन मिल रहा है, ना वैक्सीनेशन हो रही है, ना कोरोना का इलाज हो रहा है। और बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, खासतौर में जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर की वजह से अपनी जान दे चुके हैं और हॉस्पिटल में जाकर उनको फर्स्ट एड नहीं मिला है। तो मैं आज आपके माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि डायरेक्टर हेल्थ जम्मू बुरी तरह से फेलियर साबित हुई है इस कोविड महामारी में, और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, ये दोनों लोग जिम्मेवार हैं, इनको तुरंत अपने ओहदे से बर्खास्त कर देना चाहिए और किसी दूसरे आदमी को जिम्मेवारी देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने देखिए एक RTI एक्टिविस्ट ने RTI लगा के ये पता किया है कि डायरेक्टर हेल्थ में कितने डॉक्टर अटैच हैं, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जितने सीनियर डॉक्टर थे वो सब डायरेक्टर ऑफिस में अटैच थे, और जूनियर डॉक्टरों के सहारे आपने मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी छोड़ दिया या सिटी हॉस्पिटल छोड़ दिया। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से आज ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बात की इंक्वायरी भी की जानी चाहिए कि क्यों सीनियर डॉक्टर जो हैं उनको डायरेक्टर ऑफिस में अटैच रखा आपने, और जूनियर डॉक्टर जो हूँ अपना कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपके बाद यहाँ से कहना चाहता हूँ कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर जो वो कर सकते हैं वो अपने से ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी भी परेशानियाँ हैं, लेकिन वो अपने से ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरह से फेलियर साबित हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ये है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने डॉक्टर को किट मुहैया नहीं करवा पाई, ग्लव्स मुहैया नहीं करवा पाए, सैनिटाइजर की मेडिकल कॉलेज में कमी है, और ये कमी मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है। LG एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उनको जल्द से जल्द इसके ऊपर करना चाहिए। और दूसरा, जो पिछले साल जब कोविड की जो महामारी थी, उस कोविड महामारी में सरकार ने एक पैकेज दिया था कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, कि जो भी आदमी इस महामारी में इस दुनिया से चला जाएगा उसको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से किसी भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को ये इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिला है। तो
तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी है। बाकी हमारे स्टेट सेक्रेटरी जिंदर मनाज जी कुछ बातें आपके साथ रिलीज करें। सब आए हुए प्रेस साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, जैसे कि हमारे पार्टी के स्पोक्समैन नरेंद्र सिंह ने आपको बड़ी डिटेल से हेल्थ डिपार्टमेंट की जो नाकामियाँ उसको बताया है, उसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि एलजी साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के बारे में भी सोचे जो इस कोविड की वजह से सफरिंग कर रहे हैं और कम से कम उस गरीब आवाम की तरफ उनका ध्यान जाए जो आज गरीबी की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा और आपके सामने जो लोगों से हमें जो शिकायतें मिल रही हैं और जो हम तक जो कांटेक्ट करते हैं लोग कि हमारे बारे में भी सोचा जाए, उनमें सबसे बड़ी बात आज ट्रांसपोर्ट की है कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो साथी हैं वो पिछले 1.5-2 महीने से घर पे ही बैठे हैं। उनसे पहले भी गवर्नमेंट के साथ कुछ किराए के लेने की बात हो रही थी, उस वक्त भी वो स्ट्राइक पे थे और उसके बाद जो कोविड ने उन्हें घर बैठने पे मजबूर कर दिया, मगर किसी भी गवर्नमेंट दायरे में उनके बारे में नहीं सोचा। पिछले साल भी उनको एक साल घर पे बैठना पड़ा और किसी की तरफ से भी उनको रिलीफ नहीं मिली, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट ने कोई एड देने की कोशिश की हो, कहीं भी नहीं हुई। तो मैं एलजी साहब से ये करूँगा कि ऐसे JNK का ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो लोग कहाँ जाएंगे? आए दिन तो वो आपसे बात करते हैं मगर कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो हम उन साथियों की तरफ से आपको कहते हैं कि खासकर उनके लिए कोई पैकेज घोषित किया जाए। ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटो चलाते हैं वो लोग, जो रेडी वाले लोग हैं, जो फड़ी वाले लोग हैं, उनकी तरफ कहाँ ध्यान है? बाहर की स्टेटें कम से कम 5,000 दे रहे हैं, कोई 2,000 दे रहा है। तो हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि उन लोगों के लिए क्या है, जो गरीब लोग हैं उनके घर चलाने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? आज कोविड का दौर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लोग बीमारी की वजह से अपना घर का खर्चा तक नहीं चला रहे, दुकानें हर जगह बंद हैं, जो टाइम थोड़ा बहुत मिल रहा है हम तो कहते हैं कि आप टोटली बंद रखो। जो आज हालात बने हुए हैं कि थर्ड वेव आने को है, शहर के अंदर आप देख लीजिए सुबह 6 से लेकर जो 8, 10, 11 बजे तक का टाइम दिया है, ऐसे रश पड़ता है जैसे कोविड को हम निमंत्रण उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप लोगों को घर बैठे कुछ ना कुछ सहायता दीजिए और कम से कम अगर लॉकडाउन करें तो 8-10 दिन का कीजिए इकट्ठा, कि जिसकी वजह से ये चेन टूट जाए। आप सब्जी मंडी चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो वहाँ भीड़ भाड़ का जो तरीकाकार है उस तरीके की टेस्टिंग नहीं हो पा रही। और जो मेरे नरेंद्र सिंह सोनी जी ने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट की जो डेथ रेट क्यों नहीं कम हो रही, कारण ये है हम खोल भी रहे हैं और बंद भी कर रहे हैं। आप टोटल बंद कर लीजिए, आप टोटल बंद कर लीजिए और इन लोगों के लिए कुछ सोच लीजिए। रेडी फड़ी वाले हैं उनको 2,000 रुपये, 3,000, 5,000 रुपये जो महीना आपने लगाना है लगा दीजिए 1 महीने के लिए। तो मैं कम से कम ये कहूँगा, आश्वासन देता हूँ कि ये चेन है, ये कोविड की जो चेन है ये टूट जाएगी और हमारा जम्मू कश्मीर जो त्राही त्राही कर रहा है। बड़ा मुश्किल होता है जब हम रोज सुबह पेपर देखते हैं 50 के दायरे में रहती है, ऊपर नीचे जो डेथ रेट है, और किसी का घर का एक लाल चला जाता है, उसका घर की जो हेड है वो चला जाए तो हर आदमी को पता है उस घर को चलाना कैसे। इस तरीके से तो हमारे हजारों लोग मर जाएंगे, तो कैसे चलेगा? ये किसकी लड़ाई की है? और दूसरा तरफ गरीब आवाम की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। जो लोग पढ़े लिखे थे आज वो बेरोजगारों के घर बैठे हैं, उनकी तरफ किसी भी तरीके का कोई पैकेज अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। हम एलजी साहब से अपील करते हैं उन लोगों की तरफ भी सोचा जाए। और जो मैं ट्रांसपोर्ट ऑटो रेडी फड़ी वाले के लिए बोल रहा हूं, तो कम से कम उस लोगों के लिए सोचा जाए। साथ में जो मिडिल फैमिली जो है, जो मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए कौन सोचेगा? ये बात जो हमारे एलजी साहब ने अपने साथ एडवाइजर रखे हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज लूट खसूट मची हुई है। आप कोई भी सामान लेने चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो प्रिंट रेट है उसी के हिसाब से बेच रहे हैं। एक्चुअल में उसकी कीमत, आज सैनिटाइजर लेने चले जाइए आप मार्केट में, जिसकी कीमत इसकी 50 रुपए है, मगर एक्चुअल में इसकी कीमत 10-12 रुपए है। 10-12 की जगह 15 रुपए चल सकते हैं। लोग 50 रुपए से कम नहीं बेच रहे। तो मैं एलजी साहब से कहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर करनी चाहिए। किराने की दुकान पे चले जाइए, उन्होंने अपनी मर्जी से प्रिंट रेट लगाए हैं, पैकिंग करके प्रिंट रेट लगाए हैं, उसी हिसाब से वो वसूल कर रहे हैं।
तो मंडल जो डिपार्टमेंट है हमारा वो क्या कर रहा है, वो कहां से आया हुआ है? हमने तो खुली छूट दी है, जो लूटो जो मर्जी करो। सब्जी मंडी में चले जाइए, वहां रेट कुछ हो रहा है, जो गांव में जाके शहर के अंदर घर जगह रेडी में मिल रहा है 10 रुपए 5 रुपए 5 रुपए जो मंडी से निकलता है वो 20 रुपए बिकना चाहिए। 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए से कुछ चीज नीचे नहीं है, तो उसकी तरफ कहां सोएगा हमारा डिपार्टमेंट? ये कम से कम देखना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को लिए जो इस वक्त काले बाजारी के ऊपर लगे हुए हैं उनके ऊपर लगाम कसने की जरूरत है। ये मैं आजी साहब से कहना चाहता हूं, खासकर जो एडवाइजर जो जिम्मेदारी उठाने के लिए इस वक्त आगे आने चाहिए, वो घरों में बैठे हैं। इक्का दुक्का लोग दिखते हैं, नजर आते हैं। और बीजेपी वाले लोग आप देख लीजिए किसी, मुझे बताइए रविंद्र रैना जी को क्या है? उनके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। रविंद्र रैना जी के लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। वो आए दिन कहीं भी अपने स्क्वाड के साथ जहां चल मर्जी चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। और हमारे प्रेस वाले भाइयों को बिल्कुल इन्होंने बैन कर दिया कि कहीं भी आप जाके ऐसा कुछ नहीं शो कर दे जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो। भाई क्रिएट तो होगी जब प्रेस वाले लोग कोई गरीब आदमी की आवाज सुनाएंगे, किसी मरीज की आवाज सुनाएंगे कि उसको ना मिल रहा है दवाई, ना उसको मिल रहा है वैक्सीन, तो वो उसकी आवाज नहीं उठाएंगे। हॉस्पिटल में अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जा नहीं सकते। ये कौन सा काला कानून यहां पर लागू हो रहा है? तो हम ये कम से कम ये कहना चाहते हैं कि प्रेस की आवाज को ना दबाया जाए, कम से कम उनकी भी आवाज को उठाना चाहिए। तो हम प्रेस वाले भाइयों के साथ हैं और उस गरीब आवाम के साथ हैं जो आए दिन हमें फोन करते हैं कि जनाब हमें वैक्सीन उस इलाके में नहीं मिली। पहले तो हमें 4-5 दिन बुलाया जाता है, अब वो भी नहीं। तो हेल्थ साहब से कहेंगे कि हमारी स्टेट के लिए स्पेशल एक पैकेज निकाला जाए और वैक्सीन के लिए जो 18 से 44 है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो हमारे लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीद नहीं सकते। हमारी इकोनॉमी हमारे जेएंडके की इतनी ज्यादा नहीं है, ना विकेट सेक्शन इतना पावरफुल है कि वो बाहर से 5,000 रुपए की या 500 रुपए की वैक्सीन लेगा। तो कम से कम उनको जो वैक्सीन है वो देनी चाहिए। और कम से कम हमारी म्युनिसिपैलिटी उसको हफ्ते में कम से कम एक बार फॉलो करना चाहिए, वो नजर ही नहीं आती है। म्युनिसिपैलिटी हमारे मेयर साहब आए दिन यहाँ पर वो कुछ कर रहे हैं, यहाँ वो कुछ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने फॉग के लिए जो सैनिटेशन जो सिस्टम है उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो सब्जी मंडी में कितनी बार किया है, बस स्टैंड में कितनी बार किया है, जहां लोगों की वैक्सीन लगे वहां कितनी बार किया है? क्या कहर पाएगी? जो इतना कहर पड़ रहा है तो थर्ड वेव में क्या होगा, इस बात को सोचते ही रोकने खड़े होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट सोया है, बाकी डिपार्टमेंट भी सोए हैं। कालाबाजारी धूम सिर के चरम पे पहुंच गई है और लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही, उनके पैकेज के लिए कोई बात नहीं हो रही। और गरीब लोगों के लिए जो राशन मिल रहा है आए दिन, अब तो ये शिकायतें आ रही है कि डिपो में जो राशन 2 रुपए किलो में था वो गायब हो रहा है। कहां जा रहा है? शहर के अंदर लोग लाइनों में खड़े हैं, कोई किसी भी चीज की कोई पालन नहीं कर रहा। आप डेपो कहीं भी चले, राशन के बाहर दुकानों के बाहर चले जाइए, आपको कोई भी वहां पर कोविड का पालन करता हुआ सिस्टम नजर नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि अगर यही हाल रहा तो डेथ रेट नहीं कम होने वाली, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।